प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। बहुत बहुत माफी चाहता हूं कि मैं पिछले 3 या 4 दिन से वीडियो नहीं बना पाया। बहुत सारी चीजों पे वर्कआउट कर रहा था और इसके बीच में कुछ चीजें मेरे साथ भी हुई और सारी चीजों के जो रिजल्ट निकला है वो मेरे मेन चैनल पे आप जाके जरूर देखिएगा। सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में सब कुछ दिशा का क्यों हुआ, सुशांत का क्यों और किसके कहने पे और इसके पीछे किसने किया है लिटरली। क्योंकि ये लोग खुद जाके तो करते हैं, ठीक है, ड्रग्स के नशे में थे, लेकिन इसके पीछे 50 दिन मेहनत की गई, वो किसने की थी, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ और बताने वाला हूं। यस, सुशांत सिंह राजपूत का केस आपको पता है कितना ज्यादा सस्पिशियस है। इस पे 3-3 एम्बुलेंस आती है, एक मेटाडोर को एक एम्बुलेंस बनाई जाती है। उसके बाद बाला साहब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे का रिया चक्रवर्ती का नाम लिया जाता है। नारायण राणे के थ्रू रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे को और आदित्य ठाकरे रिया चक्रवर्ती को 44 टाइम्स कॉल करते हैं। ये है, और इसके बीच चलते चलते ये भी खबर आपको पता है कि उद्धव ठाकरे बीच बीच में कई बार देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं। और ये भी जानते हुए कि नारायण राणे और नीतीश राणे जब बोल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये भी है कि नारायण राणे और बाला साहब ठाकरे के रिश्ते बहुत अच्छे थे और बाला साहब ठाकरे ने ही उद्धव ठाकरे को छोड़ के नारायण राणे को बनाया था सीएम। और बाद में नारायण जब बाला साहब ठाकरे अपनी जिंदगी से छूट रहे थे, अपनी मौत के सामने जा रहे थे, जब यहाँ जिंदगी छोड़ के जा रहे थे, तब नारायण राणे को उन्होंने फोन करके कहा था कि ऐसा कुछ मत करना कि मेरे बेटों के ऊपर या मेरे पोते के ऊपर जान की आफत पड़े, ऐसा तो कुछ मत करना, ये वादा मुझसे चाहिए। और नारायण राणे ने वादा किया था। आप ये भी जानते हैं बीएमसी इलेक्शन आने वाले हैं। बताता हूँ सुशांत दिशा के इसके बारे में। बीएमसी इलेक्शन आने वाले, इस बारे में राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे पहले एकनाथ शिंदे को मिलते हैं, फिर देवेंद्र फडणवीस को मिलते हैं और उनकी तरफ से उनको जो मंत्री पद चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि अभी तक राज ठाकरे ने कोई एक भी सीट जीती नहीं है। लेकिन अभी तक बीजेपी ने भी बीएमसी के इलेक्शन नहीं जीते। बीएमसी के इलेक्शन मतलब बहुत ज्यादा पैसा मतलब अगले इलेक्शन में जीत। अब पावर पैसा मतलब पावर। और इसके बाद बाला साहब उद्धव ठाकरे को मिले राज ठाकरे। लेकिन इस बीच में साइड में अपना केस चलता रहा। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान केस पे केस करे जा रहे हैं, कोर्ट पे कोर्ट उनको बाद में डेट पे डेट दिया जा रहा है। मैंने कई बार कहा था कि दोनों के दोनों केस कोर्ट में अटके पड़े हैं। 8 जून को दिशा सालियान का 5वीं पुण्यतिथि थी, उस समय लोगों ने कुछ किया नहीं और 14 जून को लोग करने वाले थे बहुत बड़ा। लेकिन उसमें लोग ये सोच रहे थे कि नहीं, सारे लोग यही कह रहे थे मुझसे कि मैं भी कुछ बड़ा करने वाला था, लेकिन सारे लोग यही कह रहे थे कि नहीं, आने तो 18 जून को रिजल्ट होने वाला है कोर्ट का। ये तो सिर्फ आपको बकरा बनाया जा रहा था, बेवकूफ बनाया जा रहा था कि 18 जून को ये होने वाला है, अब 18 जून को रुक जाओ। और 18 जून को अब क्या हुआ, 18 जून को वापस से 15 दिन बाद की तारीख दे दी। 2 या 3 जून को तारीख आने वाली है, वो भी कंफर्म नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि उसके बाद की भी 15 दिन की तारीख आने वाली है, आप लिख के ले लो। और उसके बाद कोर्ट का केस खारिज होगा या तो फिर डिले हो जाएगा। बीएमसी के इलेक्शन में उसका मुद्दा उठाया जाएगा, किसी और एक बकरे को बना के, जैसे रूप कुमार शाह जी को लिया, फिर सतीश सालियान को लिया, ऐसे किसी और बकरे को लिया जाएगा, उसका यूज किया जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि आदित्य ठाकरे पूरी तरीके से हार गए। कैसे? बीएमसी के इलेक्शन तो आदित्य ठाकरे जीतने वाले हैं। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि इसके पीछे अगर कई सारे लोग, मराठी लोग, ये बोलते हैं कि भाई साहब बीएमसी के इलेक्शन कैसे नहीं जीतेंगे, क्योंकि सारे के सारे लोग जानते हैं कि भाई यहाँ पे बाला साहब ठाकरे ट्रोमा केयर हॉस्पिटल, स्मिता ठाकरे वो हॉस्पिटल, बाला साहब ठाकरे ये हॉस्पिटल, बाकी सब ठाकरे के नाम पे है। गार्डन रोड ये सब शिवसेना के लोगों के नाम पे है या राज ठाकरे के नाम पे है। बीजेपी ने क्या किया? तो बीजेपी के नाम पे इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी कभी बीएमसी इलेक्शन जीते ही नहीं, कभी मौका उनको मिला ही नहीं, तो करेंगे क्या? लेकिन यहाँ पे राज ठाकरे इनके साथ आते तो जीतते। अगर राज ठाकरे इनके साथ नहीं आए तो इनका जितना नामुमकिन है, और राज ठाकरे ने इनको छोड़ दिया है। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत का केस बीएमसी के इलेक्शन में एक बार और उठेगा, लेकिन उस समय सिर्फ उठेगा और उसके बाद वापस से 1-2 मुर्गों को लाया जाएगा, बकरों को लाया जाएगा, उसका यूज किया जाएगा और फिर वापस से बीएमसी के इलेक्शन जीत के इस केस को छोड़ दिया जाएगा। ये इतना डरावना सच है कि जिस केस के बारे में सारी देश की जनता चाहती है इंसाफ हो, उस केस के बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सब अपना फायदा उठाया जा रहा है, वो बॉलीवुड के लोग हो, पॉलिटिशियन हो या कुछ भी हो, ये सच्चाई है। फिर भी लास्ट में यही कहता हूं मैं कि सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान को इंसाफ देना है तो एक ही रास्ता, वो है रोड, जो गांधी जी ने बताया था। अब आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।